पहले हम डिस्कस किया हमने मीडियन के बारे में कि इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीडियन निकालेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 100 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और हमको स्टडी करना है कि 12th में उनके अकाउंटेंसी में कितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए, उसका मीडियन मार्क्स क्या है। तो हम 100 स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल सीरीज में भी कर सकते हैं, अगर संभव हो तो डिस्क्रीट सीरीज में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा सुटेबल है टाइम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से कि उसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम कैलकुलेट करें, मीडियन निकालें। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ग्रुप बनाए 10 के क्लास इंटरवल के ग्रुप बना सकते हैं, ज़्यादा के भी बना सकते हैं, कम के भी बना सकते हैं, पर नॉर्मल कोर्स में यहाँ पर 10 के क्लास इंटरवल का हम ग्रुप बनाते हैं। तो 0 to 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ये अपन एफ के आगे लिख देंगे, एफ के कॉलम के नीचे, और एक्स में लिखेंगे 0 to 10। इसी तरह से 10 to 20, 20 to 30 से लेके 90 to 100 मार्क्स प्राप्त किए अकाउंटेंसी में 12th स्टैंडर्ड में। मान लीजिए हम फर्स्ट ईयर के बच्चों की स्टडी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो एक्स हो गया। देन फ्रिक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए, 0 to 10 आए 5 के, 10 to 20 आए 20 के, मान लीजिए इस तरह से जो भी आया लास्ट 90 to 100 मार्क्स सारा निकाल लिया। देन उसके बाद मीडियन निकालने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में वही स्टेज है, जो पहली स्टेज तो वही है जो डिस्क्रीट सीरीज में होती है। एक फ्रिक्वेंसी के बाद राइट साइड में एक अगला कॉलम बनाएंगे जिसको बोलेंगे CF, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। वहाँ पर क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी का जो टोटल है उस टोटल को जोड़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 0 to 10 में 5 थे और 10 to 20 में 20 थे, तो 0 to 10 के आगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 5 लिखेंगे और 10 to 20 में 5 + 20 25 लिखेंगे। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। टोटल नंबर जहाँ 90 to 100 वाला कॉलम है एक्स का मार्क्स का, उसके आगे फ्रिक्वेंसी में तो जो भी होगा, मान लीजिए जो भी है, जो भी दिया गया, जितने भी बच्चों के 90 से 100 के बीच में मार्क्स मिले हैं, जिन भी बच्चों को अकाउंटेंसी में, उनकी संख्या होगी 100 में से। लेकिन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी वाले टोटल में भी टोटल में 100 आएगा टोटल, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसीज है, वही कम्युनिटी फ्रिक्वेंसीज में लास्ट वाले कॉलम में टोटल आएगा। इस तरह से हमने बना लिया। देन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एम एक फॉर्मूला लगाएंगे, m = 9 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तो फॉर्मूला लगता है n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला लगता है n/m = n/2th आइटम। m स्टैंड्स फॉर हियर मीडियन, n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और से टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो यहाँ पर हमने निकाला m = n डिवाइडेड बाई 2th आइटम। n यहाँ पर 100 थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 थे, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जिनका कि हम अध्ययन कर रहे हैं 100 थे, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50, 50th आइटम। 50th आइटम किस में देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में अपन देखेंगे कि 50 या 50 से ज़्यादा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टोटल किसका आएगा। उस टोटल के लेफ्ट साइड में हम जाएंगे एक्स के कॉलम में, उसके नीचे जो भी ग्रुप होगा वो मीडियन क्लास कहलाएगी। मान लीजिए वो 50 से 60 आता है, 1 मिनट के लिए मान रहे हैं अपन कि वो 50 से 60 आता है, जिसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टोटल 50 या 50 से ज़्यादा है, तो वो आया मान लीजिए 50 से 60। देन ये तो हो गया मीडियन क्लास। अब एक्यूरेट मीडियन कैसे निकलेगा, 50 से 60 के बीच में मीडियन है, ये तो क्लियर पता पड़ गया, लेकिन डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में तो डायरेक्टली पता पड़ जाता है केवल फॉर्मूला लगाते ही। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट मीडियन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो होगा m = L1 + I डिवाइडेड बाई f ब्रैकेट स्टार्ट m - c ब्रैकेट क्लोज। m हियर स्टैंड्स फॉर मीडियन इक्वल टू L1 lower limit of median class plus I class interval of median class divided by f frequency of median class bracket start m stands for n/2 minus c stands for cumulative frequency preceding the median class और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम मान रहे थे कि मीडियन क्लास 50 से 60 है, तो m = L1 या L1 की जगह लिखेंगे 50 प्लस I क्लास इंटरवल 10 है, 50 से 60 के बीच में जो डिफरेंस है 60 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में जो भी माने 10 डिवाइडेड बाई 50 से 60 की फ्रिक्वेंसी जो भी है, मान लीजिए 50 से 60 के अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 20 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे m और से n/2। यहाँ पर मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज डिवाइडेड बाई 2। m हियर स्टैंड्स फॉर n/2 और से
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 माइनस सी से मतलब है जो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे ठीक पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्रुप होगा, जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक कॉलम बनाया था अपने, उसमें मीडियन क्लास के अंदर जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थी 50 से ज़्यादा थी इस केस में, उसके ठीक पहले वाला जो इसके ठीक पहले वाला जो फिगर होगा ऊपर की साइड में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का, वो यहाँ पर सी कहलाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। इस तरह से अपन इस फॉर्मूला बनाएंगे, देन इसको सोल्व करेंगे, देन वो 50 से 60 के बीच में आएगा, वो यहाँ पर मीडियन कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर वो आया 57, तो 57 इस केस में टोटल 100 स्टूडेंट्स के 12th में अकाउंटेंसी के जो उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए उनका मीडियन निकला। इससे एक निष्कर्ष तो ये निकलेगा कि हम ये कह सकते हैं कि 57 से कम अंक जिन बच्चों को प्राप्त किए वो मीडियन मार्क्स से कम अंक उनको प्राप्त हुए इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 57 या 57 से ज़्यादा जिनको प्राप्त हुए मार्क्स, हम कहेंगे कि उनको मीडियन मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब एक तरह से मीडियन यहाँ पर मध्य का या मध्य की स्थिति बता रही है। उस क्लास के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि 57 से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो बिलो एवरेज हैं, और 57 से ऊपर वाले हैं जो अबव एवरेज है, और 57 एक्यूरेट बीच की स्थिति है। उस आधार पे उनके बारे में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आपस में हेल्प ली जा सकती है, और कोई उस पर्टिकुलर क्लास के परिप्रेक्ष्य में ये मीडियन मार्क्स है। ये मीडियन किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह पर निकाली जा सकती है, पूरे कॉलेज के लिए भी, पूरे किसी भी चीज़ का जिसका हम निष्कर्ष किसी भी चीज़ में जिसका हम स्टडी करना चाह रहे हैं, एवरेज निकालना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर स्टडी करना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये मीडियन निकाली जा सकती है। थैंक यू।